भी आपसे मैं विनती करूं कि आप अपने वक्तव्य हम सबके यहाँ प्रचार कीजिए। साहेब जी। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। यस्यानन्दतरङ्गशीकरसमा स्वादेन देवाः समे आनन्दाब्धिविगाहनं विदधते लोकास्य मोदान्विताः। सत्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकदः सुखकरो बोधेन्दुरत्नाकरः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये, मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्री सद्गुरुवे नमः। सोहम हंसः सद्गुरु शरणम। इस समय इस जूम के माध्यम से सद्गुरु कबीर एसोसिएशन ऑफ टोरंटो की ओर से जो सत्संग चल रहा है, भाग ले रहे हमारे सभी आदरणीय महंत साहेबों, आदरणीय संत समाज, भक्त हंसजन, देवियों, सज्जनों, सभी को हमारे श्री कबीर काउंसिल मॉरिशस एवं मॉरिशस में जितने भी हमारे महंत साहब हैं, जितने भी हमारे सद्गुरु कबीर साहब के अनन्य भक्तगण हैं, सभी की ओर से सभी को सादर 3 बार साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज का ऐसे तो विशेष रूप से कोई विषय हमें नहीं संकेत किया गया, इसलिए आज हम सोच रहे हैं कि आप सब लोगों को सद्गुरु कबीर साहब का जो अंतर ध्यान किस प्रकार से हुआ, हम इस पर कुछ बातचीत करना चाहते हैं। अभी साहेब जी शायद वैंकूवर से चल चुके हैं, हमारे आदरणीय महंत श्री जय जागेसर साहेब जी, तो हम उनको भी इस सत्संग में सम्मिलित कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेखा जागेसर जी आज के इस कार्यक्रम को होस्ट कर रही हैं और हम सब लोगों के लिए बहुत ही एक गर्व की बात है कि हमारे जितने भी महंत साहब लोग इस समय जुड़े हुए हैं, भक्त लोग जुड़े हुए हैं, इस सत्संग में भाग ले रहे हैं और ये आदरणीय महंत श्री जय जागेसर साहब जी की महती अनुकंपा है कि ये सत्संग हम सब लोगों को प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जो परिस्थितियां चल रही हैं विश्व स्तर पर, सत्संग की बहुत बहुत आवश्यकता है, मानसिक रूप से भी और हम सब लोगों के आत्मोन्नयन के लिए भी, आत्म उन्नति के लिए भी। तो थोड़ी सी विषय पर चर्चा करते हैं। सद्गुरु कबीर साहब का प्राकट्य हम सब लोग जानते हैं 1455, और उसके अनुसार से अगर हम देखें कि उस समय जो सन था, ईस्वी सन था, वो 1398 ज्येष्ठ पूर्णिमा सामान्यतः जून माह में पड़ता है और सोमवार का दिन, ब्रह्म मुहूर्त का समय, और भारत के उत्तर प्रदेश में काशी, वाराणसी और वहां पर लहरतारा तालाब में सद्गुरु कबीर साहब का इस एक कमल पुष्प पर सद्गुरु कबीर साहब का प्राकट्य हुआ। जो सूर्य की किरणें थी उसके प्रकाश पुंज के माध्यम से वो वहां पर आए और प्रकाश का वो पुंज एक बालक का स्वरूप धारण किया और इस प्रकार से सद्गुरु कबीर साहब का प्राकट्य हुआ। और लगभग 120 वर्ष के बाद सद्गुरु कबीर साहब का मगहर, वाराणसी से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है। जो वहां से निकटतम नगर है वह है गोरखपुर, और अब तो जो मगहर है उसको बस्ती जिला पहले नाम था, उसको अब कबीर नगर जिला, उसको डिस्ट्रिक्ट नाम दिया गया है। तो वहां पर सद्गुरु कबीर साहब का अंतर ध्यान 1575 विक्रम संवत और इसके अनुसार से ईस्वी सन को अगर हम ध्यान दें तो वह होता है 1518 की माघ शुक्ल एकादशी। माघ शुक्ल सामान्यतया जो अभी हम समय बिता रहे हैं, ये माघ का महीना है, लेकिन अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है। और इस माघ के महीना में भारत में और भारत से बाहर जहां भी हमारे सद्गुरु कबीर साहब के भक्तगण हैं, संत हैं, महंत साहब लोग हैं, कहीं पर सत्संग करते हैं, कहीं पर चौका आरती होती है
कहीं पर भव्य रूप से इसको मनाया जाता है, कहीं कहीं पर लघु रूप में मनाया जाता है, लेकिन सभी लोग इस अंतर्ध्यान, जिस प्रकार हम लोग प्राकट्य महामहोत्सव मनाते हैं इस प्रकार अंतर्ध्यान महामहोत्सव भी मनाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब का ये जो लीला काल था, हम उसको जीवन काल तो नहीं कह सकते, क्योंकि कबीर साहब तो कभी भी समाप्त हुए नहीं हुए, क्योंकि चारों युगों में उनका आगमन हुआ इस संसार में, इस पृथ्वी पर, और हजारों नहीं लाखों की संख्या में जीवों को उन्होंने चेताया और सत्यलोक का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया उन जीवों के लिए। तो उनका जो समय था कार्यकाल इस कलयुग में, अगर हम उसको गणना करें 1398 से लेकर के 1518 तक का, तो ये होता है 119 years 6 months and 27 days। तो ये सदगुरु कबीर साहब के लगभग 120 वर्ष की जो परिगणना हम सब लोग करते हैं उसका निश्चित रूप है 119 वर्ष 6 महीने और 27 दिन। तो सदगुरु कबीर साहब ने इस संसार में आकर के जो सबसे बड़ा काम किया, या उनके जो आने का उद्देश्य था इस संसार में, वह था लोगों को जोड़ना, और यही काम किया। अगर आज हम देखें पूरे विश्व में हमारी हिंदू संस्कृति का जिस प्रकार से प्रचार प्रसार हो रहा है, अनेक हमारे संप्रदाय हैं हिंदू संस्कृति में, उन सब की अगर सुरक्षा हो सके तो उसमें सदगुरु कबीर साहब का बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि जिस समय कबीर साहब का प्राकट्य हुआ उस समय भारत में यवन संस्कृति का साम्राज्य था, उनकी शासन शक्ति थी उनके हाथ में। और यवन संस्कृति आप हम सब लोग जानते हैं कि कितना कट्टर वो एक संप्रदाय है जो अपने सामने किसी को नहीं स्वीकार करते। और उस समय सभी लोगों को, खास करके जो भी यवन नहीं थे, यवन का अर्थ होता है, यवन संस्कृत शब्द है, हम उसको हिंदी में कहें तो मुस्लिम कह सकते हैं। तो यवन संस्कृति में जो शासक थे उस समय, वे नहीं चाहते थे कि हिंदू संस्कृति बचे, और यही कारण है कि उस समय हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी बड़े बड़े ग्रंथालय थे और बड़े बड़े मंदिर, जितने विद्वान थे, सब लोगों का समापन एक प्रकार से हो रहा था, सभी का विध्वंस किया जा रहा था। बड़े बड़े मंदिर तोड़ दिए गए, उनको मस्जिद का रूप दे दिया गया। वर्तमान में हम सब लोग जानते हैं, चाहे वो राम जन्म का हो, चाहे वो कृष्ण जन्म का हो, चाहे भगवान शिव का जो धाम है काशी में, वह भी इसी प्रकार से काशी विश्वनाथ मंदिर भी सब तोड़ दिया गया। सदगुरु कबीर साहब का सत्यलोक से आगमन ही इसलिए हुआ कि हिंदू संस्कृति की रक्षा की जाए, अन्यथा आज न तो हमारे पास वेद होते, न पुराण होते, न कोई स्मृति ग्रंथ होता, किसी भी प्रकार से हिंदू संस्कृति का नामो निशान हमें नहीं मिलता यदि कबीर साहब का उस समय आगमन न होता। तो ये कबीर साहब का सबसे बड़ा योगदान था कि उन्होंने उस समय के बादशाह सिकंदर लोदी को उन्होंने अपना शिष्य बनाया, और उनसे पहला जो आदेश उन्होंने आज्ञा जारी करवाई, उन्होंने अपने शासकों के से जुड़े हुए जो व्यवस्थापक लोग थे कि जो भी इस प्रकार से जबरदस्ती यवन बनाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी दंड सजा दी जाएगी। तो इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि वो जो हमारे धर्म ग्रंथ जलाए जा रहे थे, हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए मंदिर तोड़े जा रहे थे, उन सबको रोका गया। सदगुरु कबीर साहब ने इस प्रकार से रक्षा की हिंदू संस्कृति की, हिंदू धर्म ग्रंथों की, और हिंदू के जितने भी मंदिर आदि थे उन सब की भी रक्षा सदगुरु कबीर साहब ने की। अगर हम देखें हमारी हिंदू संस्कृति में प्राचीन काल से ही बहुत प्रकार के संप्रदाय थे, जिसमें शैव संस्कृति थी जो भगवान शिव को मानते थे। इसी प्रकार शक्ति शाक्त जिन्हें हम कहते हैं, तो वे देवियों की उपासना करते थे। और इसी प्रकार वैष्णव परंपरा थी जो कि सात्विक वृत्ति से चलते हुए भगवान विष्णु की आराधना करते थे। सदगुरु कबीर साहब ने देखा कि जो हमारे वैष्णव परंपरा है वह सबसे सात्विक है, और इसीलिए उस परंपरा के उस समय के महान आचार्य स्वामी रामानंद जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। और उनके माध्यम से सदगुरु कबीर साहब ने इन तीनों जो संप्रदाय थे मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति में उस समय तत्कालीन आज के 625 वर्ष पूर्व, शाक्त, शैव और वैष्णव, इन सब को एक साथ जोड़ा, क्योंकि इनमें भी आपस में काफी विवाद होते थे, एक साथ बैठ करके भोजन भी नहीं कर पाते थे, इतना इनमें आपस में विवाद था। सदगुरु कबीर साहब ने सबको जोड़ा। और अंतर्ध्यान जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं
120 वर्षों तक सदगुरु कबीर साहब ने गोरखनाथ जी को चिताया। इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने गुरु साहते जी, बंकेदी, चतुर्भुज साहब, धनीधर्मदास साहब को चिताया। इसी प्रकार से कमाल और कामाली जो कि मृत हो चुके थे उनको जीवित किया। और तोताद्री मठ जहाँ पे जातिवाद बहुत ज्यादा भरी हुई थी उन सबको जातिवाद से मुक्त कराया। सर्वाजित पंडित को उन्होंने उनका जो अहंकार था उसको दूर किया और श्रुति गोपाल नाम दिया। इसी प्रकार से भक्ताही शाखा में हम सब लोग जानते हैं कि भगवान दास गोस्वामी साहब थे, उनको उन्होंने शिष्य बनाया। जागूदास जी साहब जी उनको शिष्य बनाया। और इन तीनों को, जागूदास साहब, भगवान गोस्वामी साहब और श्रुति गोपाल साहब को उन्होंने बीजक का ज्ञान दिया। और साथ ही साथ उन्होंने अनेक अनेक संप्रदायों से जुड़े हुए, जैसे राम कबीर संप्रदाय हम सब लोग जानते हैं, वो कबीर वट जो गुजरात में है, राम कबीर संप्रदाय जो हमारे वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ संप्रदाय है, उसके भी जो आचार्य तत्कालीन थे उनको भी उन्होंने सदगुरु कबीर साहब ने शिष्य बनाया। और इस प्रकार से पूरे 120 वर्षों तक सदगुरु कबीर साहब ने हिंदू जो चेतना जागृत किया, लोग जो प्रसुप्त हो चुके थे, जिनमें किसी प्रकार की चेतना ही नहीं बची थी, लोग इतने भयभीत और डरे हुए थे, सबको उन्होंने आत्मबल प्रदान किया, आत्मज्ञान दिया। क्योंकि वेदों की जो एक श्रृंखला थी जहां पर लोग कहते थे सोहम, अर्थात वह परमात्मा मैं हूं, तत्वमसि, तुम वह परमात्मा के स्वरूप हो। इसी प्रकार से जो प्रज्ञानमानंदम ब्रह्म, इस प्रकार के महावाक्य कहे जाते थे। और ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं मिल सकती है। और ज्ञान के लिए हठ योग आदि की साधना की बहुत कठिन कठिन मार्ग बतलाए जा रहे थे। सदगुरु कबीर साहब ने उसको शब्द सुरत योग का सहज मार्ग दिया और सत्य नाम का महामंत्र दिया। और अंत में जब सब लोगों ने कहा कि कबीर साहब जी आप कहाँ पर अपना शरीर अपने आप को पूर्ण करेंगे, आपकी लीला कहाँ पर पूर्ण होगी, तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि काशी में काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में जो मरता है उसकी तो मुक्ति होती ही है, लेकिन जिसके हृदय में परमात्मा का वास है, जो हृदय बसे राम मोरा, तो सो काशी तन तजय कबीरा, अर्थात काशी में मैं अपना शरीर छोड़ूं या मगहर, क्योंकि मगहर के लिए कहा गया था, श्रापित भूमि यह मगहर माना जाता है। और ये मगहर वाराणसी से, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि 180 किलोमीटर की दूरी पर है। और निकटतम वहाँ का जो नगर है वह कबीर नगर ही है, और साथ साथ एक तरफ गोरखपुर है। सदगुरु कबीर साहब ने उस स्थान को मुक्त करने के लिए, कि उस श्राप से मुक्त हो जाए, अपने शिष्यों के साथ कबीर साहब प्रस्थान किए। वहां पर एक आमी नदी थी जो बहुत बहुत वर्षों से श्रापित होने के कारण सूखी पड़ी हुई थी। सदगुरु कबीर साहब ने अपने कमंडल के जल से उसको प्रवाहित किया। और वहां पर गुरु नानक साहब आए और एक बहुत सुंदर साखी कही जाती है, तिल घोटत तारी लगी, दिल तरिया के तीर, और नानक का संशय मिटा, सदगुरु मिले कबीर। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने नानक साहब को भी अपना शिष्य बनाया। और उन्होंने कहा कि आप जो जिस प्रकार से गुरु परंपरा का उपदेश दे रहे हैं उसको आप आगे बढ़ाइए। और आज पूरे विश्व में हम जानते हैं सिख परंपरा, खालस जिसे हम संप्रदाय कहते हैं, खालिस संप्रदाय, सिख संप्रदाय, शिष्य संप्रदाय, उसका उन्होंने प्रचार प्रसार किया। और सदगुरु कबीर साहब ने इस प्रकार से वह जो दीन था जिसकी चर्चा हमारे गुरुजनों ने किया है और हमारे धर्म ग्रंथों में भी मिलता है कि विक्रम संवत 1575 सन 1518 को सदगुरु कबीर साहब माघ शुक्ल एकादशी के प्रारंभ प्रातः काल में अपने लीला को पूर्ण किए। उनका शरीर चूंकि पार्थिव नहीं था, जिस प्रकार हम सब लोगों का पंच तत्व से बना हुआ शरीर है, सदगुरु कबीर साहब का शरीर तो पंच भौतिक न होने के कारण जब वो अपनी लीला पूर्ण किए और सत्यलोक को गमन किए तो उनके चरणों में जो चढ़ाए गए पुष्प थे केवल वह मिले। और एक तरफ हमारे हिंदुओं ने, जो बादशाह उस समय लखनऊ के थे बिजली खां, उन्होंने उसको मकबरा का रूप दिया, अर्थात शरीफ दरगाह उसका नाम दिया। और एक तरफ हमारे हिंदू जो काशी के नरेश जी थे बघेल साहब, उन्होंने उसको मंदिर का स्वरूप दिया, समाधि का नाम दिया। और आज पूरे विश्व में सदगुरु कबीर साहब का यह शरीफ दरगाह और समाधि दोनों ही वहां पर एक स्थान पर उपस्थित है, बनाया गया है। और वह एक तीर्थ स्थल है भारत का, खास करके उत्तर प्रदेश में, जहां पर लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष आते हैं
और धन्यवाद है वहाँ के मुख्यमंत्री और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, उन्होंने वहाँ पर बहुत बड़ा एक व्यय किया, वहाँ पर संपत्ति दी लगभग 24 करोड़ की, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा संस्थान बन करके तैयार हो गया है। और आज मगहर पूरे विश्व में एक पर्यटक स्थल के साथ साथ धार्मिक नगरी और सभी को जोड़ने का एक स्रोत, एक ऐसा प्रकाश पुंज बन गया है जहाँ पर लोग जा करके अपने जो अनेकता है, अपने अंतर द्वंद्व है, उन सबको मिटा पाते हैं। ऐसे सद्गुरु हम सभी लोगों को कृपा दें, अपना आशीर्वाद दें और हम सबका जीवन मंगलमय हो। यह मैं आप सभी के लिए और जितने भी हमारे भक्तजन हैं, संत जन हैं, महान साहब हैं, सभी को पुनः मैं अपने मॉरिशस के आदरणीय महान साहिबों, भक्तों की ओर से, संतों की ओर से पुनः मैं आप सबको सादर साहेब बंदगी कहता हूँ। आज चूंकि मकर संक्रांति है, सूर्य का, क्योंकि सूर्यो देवता है ना, सूर्यो देवता कहा गया है यजुर्वेद में। सूर्य एक देवता है जिन्हें हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं आंखों से, तो आज उनका एक मंगल पर्व है क्योंकि वो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश किए हैं। इसके आप सब लोगों को मंगल कामना, सभी को सादर साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। श्री सद्गुरुवे नमः। जय तु सत्य कबीरा, जय तु सत्य नाम। धन्यवाद साहेब जी फॉर दिस वंडरफुल प्रवचन। आपने कबीर साहिब की जीवन धारा हमारे यहाँ प्रस्ताव किया है। अभी वो रमेश भाई से मैं मांगू कि वो ट्रांसलेशन उसका करे। साहिब जी। Bandgi Sahib, Acharya ji, I'm not in the state that and the knowledge that you have, but I'll try to explain to our devotees who are on and at the center that what exactly I've explained about Kabir Sahib, that in 1339 Sahib came to Kashi Varnashi, and then in 1518 or 1519, so around 120 years he was in this place, and then he gave the spiritual knowledge to each and every one. And you also explained that there was a time when the Muslim rulership was destroying the religion of the Ved and Quran, and they were demolishing all the temples and all the religious places. Then at time came, and the reason was to save the Hindu religion. And one of the biggest thing that he did was Ibrahim, the Muslim emperor, he made him his disciple and take his word that okay, in the religion, Hindu religion, and the temples and mandis and whatever we all protected. He also explained that okay, in when Sahib left his body in Magar, which is like a Nagar now. So a lot of people had believed that okay, whoever goes to Magar would have a reincarnation of a donkey. So that was such a belief that people used to not go to Magar, and Sahib broke that people's fake belief that they had. Like even wherever you're born, it's all depend on your karma, what you do. And so he just to teach everyone, he was time he spent in Magar, and both Hindu and Muslim are his disciples, and they all follow it. Sahib also has explained that Kabir Sahib, the core teaching was to just like it's a sage bhakti, right? Rather than your different sects, you have to understand what Shabad is, what sage bhakti is, and he made sure. And he also, because of that one, because Guru was a very big in our bhakti thing, so he made Ramanan his Guru, just to show that okay, Guru's Mahima is very, and that's why he made Ramanan his Guru. But he also initiated Guru Nanak Ji as well. And in Magar there was a Nadi which was very dry, Ami Nadi. So he made that one as with his own grace, and there was water flowing in that one.
So, Sahib, I think Kodi Pranam to you. This is what I can explain because you have explained so many things, but at the summary, this is what Sahib will explain. So, Bangi Sahib. Bangi Sahib. Thank you, Ramesh Bhai, for helping out with the translation. We are all very familiar with the wonders that Kabir Sahib has been doing in the Bavan Kasni, is where all the tests that Sahib had to undergo to prove that he was not from this world, but he come directly from Satluj. And indeed, it is a blessing. As a Kabir Pranth, we all have to know the history, what Sahib has done to create unanimity in all people. For him, Dui Jagdish kahan se aaye? Where the two worlds, the blood that run in your vein is the same as mine. And that is the basic rule across all religions. If we keep that in mind, we will never have animosity, nothing, no hate for any other, but only love and peace in our heart. And this is, if we get to read all scriptures, we will see, and as Dr. Sahib always say, you have to know, you have to read all, not only keep yourself to one, because then you would not know what the other had to. When you read through all these, then you kind of figure out that truth is only truth in all of the scriptures, and all that we are being taught in those scriptures is just the message of divine love. And if we go and live according to this, we'll see that we are no different from each other. Now I would like to call on Sister Amrita